कोई भी सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं करती है, आए दिन तोड़ जाती है। अब यहाँ तक कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब जो बसे हुए हैं उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं है, हम लोगों के ऊपर एक्शन है। हम रात को यहाँ पे सो गए थे, फिर सुबह आए, कहना यहाँ से हटाओ नहीं तो भर के ले जाएंगे, तो आधा तो सामान हमने पहुँचा दिया है। अब ये बचा हुआ है, ये हम कहाँ रखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। हमें तो सारी समस्या है ना, हमारी झुग्गी है ना, पानी है ना, लाइट है, छोटे छोटे हमारे बच्चे देखो कहाँ लेके हम पड़े हैं। जहां एक और जहांगीरपुरी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं का जो अवैध अतिक्रमण है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट मात्र 15 मिनट में आदेश दे देता है, वहीं दिल्ली नगर निगम का और डीडीए का पीला पंजा यहां पर रह रहे आम नागरिकों के आशियाने पर चलता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के राजापुरी क्षेत्र में। और आपको बता दें कि यहाँ पर डीडीए और नगर निगम द्वारा एक जॉइंट कार्रवाई की गई थी, जिसमें यहाँ पर तकरीबन 15-20 साल से झुग्गियों में रह रहे लोगों का घर और घर के आगे बनी हुई दुकान को तोड़ दिया गया और यही नहीं, उनका सामान भी जब्त कर ट्रक में भरकर, ट्रॉली में भरकर यहाँ से ले जाया गया। दिल्ली की इस भीषण गर्मी में जहाँ पर पारा 45 डिग्री को भी पार कर चुका है, यहाँ पर लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का काफ़ी भारी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आदमी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। इस मौसम में इन सब लोगों को यहाँ फुटपाथ पर रहने पड़ रहा है, फुटपाथ पर रहना लोगों की मजबूरी हो गई है। मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, इस तरफ आप देखेंगे कि अपना सारा सामान रखकर लोग यहीं पर रहने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर जिन लोगों की झुग्गियाँ थी, जिन लोगों के घर थे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला हुआ था। सर, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? 35 साल से रह रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? करमवीर। तो क्या हर साल ऐसे देखने को मिलता है कि झुग्गियाँ तोड़ दी जाती हैं? हाँ, एक साल में ऐसा हो जाता है, एक साल हो जाता है फिर ऐसे कर जाते हैं। तो इसका कोई स्थायी समाधान आप लोगों को भी दिया गया है? कभी नहीं दिया गया। तो आधार कार्ड वगैरह कुछ है आपके पास? सब कुछ है इसी एड्रेस का? हाँ। उसके बाद भी फिर एमसीडी आकर, डीडी आकर तोड़ देती है? हाँ। क्या कारण बताते हैं? कहते हैं तो आवाज कब्जा करे हो। कब्जा कर लेते हो, कब्जा कोई नहीं करता है। आते हैं बिल्डोजर, कोई बताते नहीं, कोई कितना ऐसे बिल्डोजर घुमा के तोड़ देते हैं सब। अच्छा, घर से सामान निकालने का मौका मिलता है? नहीं मिलता, सामान समेत तोड़ देते पूरा घर, दुकान भी। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक चौहान है। कितने साल हो गए यहाँ रहते सर, हमें यहाँ पे कम से कम 30 साल हो गए हैं। 30 साल से रह रहे हैं। कब कब ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है? सर, 30 साल में कम से कम मैंने 50 बार की कार्रवाई देख चुका हूँ मैं, और आए दिन हर साल भर में 6 महीने में लोग आते रहते हैं। और हम लोग गाड़िया लोहार समाज से जो चित्तौड़ से निकले हुए हैं, 450 साल हम लोगों को हो गए हैं। कोई भी सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं करती है, आए दिन तोड़ जाती है। अब यहाँ तक कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब जो बसे हुए हैं उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं है, हम लोगों के ऊपर एक्शन है। आप लोगों की जो कम्युनिटी है वही है जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ सौगंध ली थी कि हम वापसी नहीं जाएंगे? जी, हम लोग वही है और आज तक अभी तक हम लोग वही सौगंध बनाते आ रहे थे। बट ये है कि कुछ सालों से हम लोग स्टेबल हुए थे, कुछ जगह पे रहने लग गए थे, अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे थे, एजुकेशन कर रहे थे, ठीक है, अपना भी रोजगार कर रहे थे। लेकिन सरकार हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगी तो हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अगर ऐसे डेमोलेशन करते रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है सब चले जाते हैं। फिर अगर कुछ फैसिलिटी के लिए बात करते हैं सरकार बोलते हैं अपने कागज़ दिखाओ। कागज़ तो आप लोग तोड़ देते हो, जला देते हो, कैसे कागज़ दिखाएंगे हम लोग? तो ऐसे सरकार चलती रहेगी, सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं करेगी तो हम लोग फिर 100 साल 50 साल पीछे चलते चले जाएंगे। क्या आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे जहाँ पर आप रह रहे थे इतने साल हो गए, आधार कार्ड या कोई भी और सरकारी डॉक्यूमेंट? जी, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। यहाँ तक कि मेरी जो एजुकेशन हुई सारी यहीं से हुई है, फर्स्ट क्लास से लेके अपना मैं कॉलेज भी मैंने किया, डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से, सब यहीं से किया, सारे डॉक्यूमेंट मेरे यहीं से है। और यहाँ पे सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोग पर एक्शन लेती है। अगर अब यहाँ की बात की जाए तो हम लोग फुटपाथ पे थे, एक साइड में थे, ठीक है। अब वहाँ पे रोड जो जाम बंद किया हुआ है ट्रैफिक के लिए, लोगों की गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती थी, तो पता नहीं किसने किया, रोड बंद करवाया, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होने लगी थी। यहाँ पे भी टेम्पो खड़े होते हैं और जो पीछे जो शोरूम वाले उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। लेकिन हम लोगों को ही अपना चिन्हित किया जाता है कि इन लोगों को हटाया जाए, और ये अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी सालों से हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को, डीडीए को, एमसीडी को हटवाना ही है,
तो जो रोहिंग्या बसे हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे पालम में, उनको जाके हटवाइए। ठीक है, बांग्लादेशी बसे उनको हटवाइए। हम लोगों की हम तो स्वतंत्र सेनानी हैं, हमने तो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा हुआ था, देश के लिए बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने, तो हमारे साथ ये सब ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर, अलग अलग सरकारें स्कीम बताई, जैसे केजरीवाल जी ने स्कीम बताई थी जहाँ झुकी वहीं मकान, प्रधानमंत्री की भी आवास योजना चलती है, तो इन योजनाओं के तहत क्या कभी कोई अधिकारी आपसे आके बात करता है कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर कोई घर मिल सके आपको कभी? सर, ये सारी योजना भी उन्हीं लोगों के लिए है। हम लोगों के पास कोई सरकार नहीं आती, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जहाँ झुकी वहाँ मकान की योजना चला रहे, हम लोगों तक नहीं आती। स्टेट गवर्नमेंट की भी है, यहाँ तक कि ड्यूसिप और दिल्ली गवर्नमेंट भी ये कहती है कि अगर आप 2015 से पहले बसे हुए हैं तो ड्यूसिप के द्वारा आप लोगों को मकान दिया जाएगा, लेकिन ड्यूसिप भी हमारी बस्तियों की सर्वे नहीं की जाती है। हमारी पूरी दिल्ली भर में 110 बस्तियाँ हैं, 110 बस्तियों से केवल 2 बस्तियाँ हैं जो ड्यूसिप की लिस्ट में शामिल है। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए उनको कोई डेमोलिश किया जाता है किसी भी एजेंसी से, तो उन लोगों को मिल सकता है, लेकिन हमारी जो 108 जो बस्तियां हैं उन लोगों को अभी तक ड्यूसिप की लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, जिससे कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो आवास की पॉलिसी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैडम, इतनी गर्मी में बाहर रहने को आप लोग मजबूर हो रखे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही है? हमें तो सारी समस्या है ना, हमारी झुग्गी है ना, पानी है ना, लाइट है, छोटे छोटे हमारे बच्चे देखो कहाँ कहाँ लेके हम पड़े हैं, और फिर भी हम ऐसे हाल में भी हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रहने नहीं देता। अब हम चित्तौड़गढ़ से है, राजस्थान से हैं, शुरू से इसी हाल में हम यहीं पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं रोड के ऊपर। जो हमारा काम है हम वही करते हैं, और अपना मेहनत से खाते हैं कि लोहे पीट पीट के, गर्मी हो सर्दी हो, अपना ये काम करते हैं, फिर भी हमें पब्लिक या गवर्नमेंट कोई भी हमें यहाँ रहने नहीं देते। अब बताओ हम अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे? हम ये सोचते हैं हमारी जिंदगी जो है फुटपाथ की बच्चों की ना बने। अब ये तोड़ फोड़ कर देते हैं, छोटे मोटे आईडी प्रूफ या कुछ बनाते हैं, इनके साथ साथ वो भी भर के ले जाते हैं, या हमारे गुम हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं एडमिशन के लिए, तो कहते हैं इनके कार्ड दिखाओ, इनका वो पहचान पत्र दिखाओ, आईडी दिखाओ, कुछ दिखाओ, लेकिन जब हमारे पास हो गए नहीं तो हमारे बच्चे तो बेकार हो जाते हैं। हम रात को यहाँ पे सो गए थे, फिर सुबह आए, कहना यहाँ से हटाओ नहीं तो भर के ले जाएंगे, तो आधा तो सामान हमने पहुँचा दिया है। अब ये बचा हुआ है, ये हम कहाँ रखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। फिर कह रहे हैं अगर नहीं हटाओगे तो भर के ले जाएंगे, एक ने नहीं, और कह रहे हैं हम तुम्हें भी ले जाएंगे। 20 झुग्गी में सब ने ना ब्याज से पैसे ले लेके छोटी छोटी दुकानें लगा रखी है, अपने सीजन के हिसाब से जैसे कमा खा ले। अब बताओ वो भी सारे हमारे तोड़ के चले गए, जहाँ से हमने पैसा ब्याज से लिया उसको हम कहाँ से देंगे? अब हम अपने बच्चों को बना के क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं? अब और ये धमकी दे रहे कि लेडीजों को भी भरेंगे, जेंट्स को भी भरेंगे और बच्चों को भी भरेंगे अगर आपसे खाली नहीं करा तो यहाँ पर आपने उन लोगों का दुख देखा, दर्द देखा, जो लोग दिल्ली की इस भीषण गर्मी में जब एक और आसमान इस तरीके से आग बरसा रहा है और वहीं पर निगम का पीला पंजा उन लोगों के घर पर चल जाता है जो केवल कमा खा रहे थे। और आपको बता दें कि जो बड़ी बात है वो ये है कि जब एक और हमारी सरकारें अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करने से कतराती है, वहीं उस लोहार समाज पर अतिक्रमण के नाम पर उनका घर, उनकी दुकान तोड़ दी जाती है, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ा था और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी भूमिका उनके पूर्वजों ने निभाई थी। और जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि अवैध का नाम देते हुए लोगों के घर और दुकानें तो नगर निगम द्वारा बहुत जल्दी तोड़ दी जाती है, परंतु अगर हम उसी जगह से मात्र 150 मीटर की दूरी पर आते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं। यहां पर आप एक बोर्ड देखेंगे, कार पार्किंग फुल, ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ फुटपाथ पर कतार से गाड़ियां खड़ी हुई है। और ये चीज़ शायद एमसीडी की नज़र में, ट्रैफिक अधिकारियों की नज़र में, डीडीए की नज़र में नहीं आती है, या फिर उद्योगपतियों के नाम सामने आते ही हो सकता है कि किसी अथॉरिटी में बहुत भारी मात्रा में चंदा पहुंच जाता हो और उस पर कार्रवाई ना होती हो, क्योंकि गरीबों के आवास पर बुलडोजर चलाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ना ही वो रोहिंग्याओं की तरह पत्थर फेंक सकते हैं और ना ही अपनी हक की आवाज़ इस कदर उठा सकते हैं जैसे कोई बड़ा उद्योगपति हो। परंतु अगर ऐसे में कार्रवाई होती है और उसके बाद मात्र 150 मीटर की दूरी पर ही एक और ऐसी अतिक्रमण की चीज़ हो और उस पर कार्रवाई ना हो, तो सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल लाजमी है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और साथ ही नगर निगम के, डीडीए के, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को टैग भी करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि दिल्ली में रह रहे जो लोग हैं, जिनको सरकारी जो सुविधाएं हैं उनके आधार पर घर नहीं मिल पाता और जिन मौजूदा घरों में रह रहे थे, जो उनके आशियाने थे वो तक तोड़ दिए जाते हैं, इसके बारे में भी उनको पता चल सके।
कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।